नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसआई के पिटाई का मामला सामने आया और कहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुल्ताई नगर के समीप नेशनल हाईवे 47 ग्राम मालेगांव के पास नागपुर से भोपाल जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खंती में जा घुसी, जिसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई पहुंचाया। वहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं इस दौरान प्रवीण सावरकर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 गंभीर घायलों को नागपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा मार्ग कायम कर जाँच की जा रही है। ये आज के एक्सीडेंट के बारे में बताएं जानकारी। थाने पे सूचना मिली थी कि मालेगांव रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया है। हमने पहुंचकर देखा, वहाँ पे गाड़ी जो है नागपुर की तरफ से आ रही थी, वो पलट कर पुणे नागपुर की तरफ उसका मुंह हो गया था और खाई में गिरी पड़ी हुई थी। और 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें मुल्ताई अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर हो गए हैं 4 लोग, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है, प्रवीण सावरकर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से है, जहां चिउटाहा थाना क्षेत्र के बैरागी सोनबरसा में एक एएसआई के पिटाई का मामला सामने आया। एएसआई शिवशंकर प्रसाद पर ग्रामीणों ने एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाकर पीटना शुरू कर दिया और बंधक बना लिया। एएसआई पूर्व में चिउटाहा थाने में पदस्थापित थे, जो स्थानांतरित होकर मुजफ्फरपुर चले गए। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद सूचना मिलने पर पहुंची चिउटाहा थाने की पुलिस ने एएसआई को ग्रामीणों से मुक्त कराकर थाने लाए। इस बीच गांव में एएसआई के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया। रामनगर के एसडीपीओ सत्यनारायण राम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी जानकारी मुझे मिली, मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। मामला सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिटाई की जा रही है। वीडियो हम अभी देखे नहीं हैं, उसको देख लेते हैं और संज्ञान में आई है बात और इसका जांच पड़ताल करके करते हैं कि किस परिस्थिति में आए थे वहाँ पर और इन लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया है। किसी के द्वारा इसमें लिखित शिकायत भी यदि दी गई होगी तो उन पर कार्रवाई के लिए यहाँ स्तर से और जहाँ पर पदस्थापित होंगे वहाँ भी उनके वरीय पदाधिकारी को। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खंड के गोपालपुर बाजार में स्थित प्रकाश सेवा सदन के बैनर तले विशाल नेत्र शिविर का आयोजन डॉक्टर आलोक सिंह व डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के द्वारा किया गया और सभी मरीजों को कंबल वितरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालपुर बाजार में प्रकाश सेवा सदन के परिसर में चल रहे 5 दिसंबर से विशाल नेत्र ज्योति शिविर का आयोजन किया गया। 6 दिसंबर को लगभग सैकड़ों मरीजों का ऑपरेशन व लेंस प्रत्यारोपण किया गया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर आयोजक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश व डॉक्टर आलोक सिंह ने बताया कि ये शिविर विगत 40 वर्षों से लगातार प्रकाश सेवा सदन के प्रांगण में किया जाता है, जिसमें गरीब असहाय लोगों का मोतियाबिंद, बच्चेदानी, पथरी समेत सभी ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। साथ में दवा जांच अभी निःशुल्क किया जाता है। गरीबों की आंखों की रोशनी देखकर हम सब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया उपचार सफल हो। इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि अधिक मोबाइल का प्रयोग आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। बच्चों में छोटी उम्र से चश्मा लगाने की जरूरत पड़ने लगी है। लगातार मोबाइल का प्रयोग ना करें, जरूरी होने पर बीच बीच में मोबाइल को बंद करके आंखों को आराम देते रहें। इस मौके पर डॉक्टर अवनीश सिंह, डॉक्टर रजनीश, घनश्याम दुबे, उमाकांत बरनवाल, सालिग्राम पटेल आदि लोग मौजूद रहे। सर नाम बताइए। मैं डॉक्टर आलोक सिंह, प्रकाश सेवा सदन हॉस्पिटल गोपालपुर जौनपुर। अच्छा सर, ये बताइए आपके यहाँ शिविर जो चालू है, अभी तक कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ है और कितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। दिनांक 5 दिसंबर से ये नेत्र शिविर प्रारंभ है जी। लगभग 600 से ऊपर मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ था जी। जिसमें बहुत सारे मरीज जो ऑपरेशन के लायक थे, कुछ मरीज जिनको चश्मे की समस्या थी जो कम दिखाई देता था और कुछ मरीज ऐसे थे जिनका जो है
आंखों की विकट समस्या थी। जी। ऐसे 3 कैटेगरी के मरीज जो है छांटने के बाद जो ऑपरेशन मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के लायक थे, उन मरीजों को दिनांक 6 दिसंबर को और आज भी ऑपरेशन चल रहा। लगभग 100 के करीब मरीजों का अभी तक कैटरेक्ट लेंस प्रत्यारोपण हो चुका है। जी। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, गरीबों का आप सेवा कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? मैं विगत 4 दशक से 40 वर्ष से ये अनवरत जी। प्रतिवर्ष ये नेत्र शिविर और नेत्र सर्जरी एवं सामान्य जनरल सर्जरी निःशुल्क रूप से बिना किसी कोई धन देय किसी को भी कोई एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है जी। ये निःशुल्क रूप से ये कैंप जी। लगातार साप्ताहिक 1 सप्ताह चलता है। जी। इस वर्ष हमने इसको बढ़ा के लगभग प्रत्येक रविवार 3 माह तक इस कैंप जी। को चलाएंगे। ये योजना है। मानव सेवा करके आपको कैसा लगता है? देखिए, समाज में जो जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। आगरमालवा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव मां बंगला मुखी के दरबार पहुंचे। मां के दर्शन कर धान कृषि मंडी नलखेड़ा का उन्होंने निरीक्षण किया। उनके पहुंचते ही सैकड़ों किसान अपना अपना दर्द बताने लगे। वहीं पानी की टंकी में गंदगी का जमावड़ा मिला। टंकी के आसपास कीचड़ ही कीचड़ भरा रहा, बेवजह घास खड़ी रही। किसान भवन व कॉम्प्लेक्स में भी गंदगी देखने को मिली। हिमाल के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हमने कई बार मंडी अधिकारियों को सूचना दी पर कोई कार्यवाही नहीं होती है और मंडी अधिकारी द्वारा बोला जाता है कि कुछ नहीं होगा, काम जो करना है वो करो। इधर जो रखा है वो ये पुणे टेलर इस पे इस पूरे फट पे 2 व्यापारी का माल है। नहीं, एक और भी है, सुराना जी। कौन एक और? सुराना सुराना जी का भी है। मतलब इस पूरे फट पे 3 व्यापारी का माल है। 4 एक और है, जय बोले। एक जय बोले व्यापारी का माल भी इसी फट पे रखा है। एमपी से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। कहते हैं परिवार के बीच में हुई लड़ाई कभी कभी विकराल रूप ले लेती है और जिसका खामियाजा घर के बच्चों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला मऊ आइमा थाना क्षेत्र में हुआ। नाबालिग बच्ची की हत्या के संबंध में देखा जा सकता है, जहां 2 परिवारों के बीच की आपस की लड़ाई का पूरा खामियाजा एक 7 साल की मासूम बच्ची को भुगतना पड़ा। मामला मऊ आइमा थाना क्षेत्र के बेनीपुर गाँव का है, जहाँ पर मुहसर जाति के लोग रहते हैं, जहां पर बच्चा लाल मुहसर द्वारा एक 7 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले की वजह अगर जानी जाए तो काफी आश्चर्य करने की बात है, क्योंकि ये मात्र 2 परिवारों के बीच में होने वाले आपसी कलह के चलते हुई है, जहां बच्चा लाल उसके पड़ोस में रहने वाले श्री राम से कुछ पारिवारिक विवाद हो गया, जिसके चलते आए दिन के बीच आपसी लड़ाई होती रहती थी और इससे क्रोध में आकर बच्चा लाल ने नशे की हालत में श्रीराम के 7 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उक्त लाश को उसने पास के ही घनी झाड़ियों में फेंक दिया, जहां पर जंगली जानवरों द्वारा उसे नोचा खसोटा गया। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गंगा पार अभिषेक अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि बच्ची के साथ ना तो किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न किया गया है और न ही उसे तेजाब से जलाया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ आपसी पारिवारिक झगड़े में हुई लड़ाई के चलते हत्या की गई है। बेनूपुर थाना मुआइमा की घटना है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि 30/11/2021 को वादी श्री राम की तहरीर पर 363 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वादी ने बताया था कि उनकी पुत्री खेलने के बहाने से गई है, घर वापस नहीं लौटी है। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लगभग 5 दिन बाद 5/12/2021 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसी लड़की का। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। मामला इनायत नगर थाने के अंतर्गत आने वाला गांव मजनईपुरे मंगल पांडे का पूर्वा का है, जहां स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से गरीब असहाय की जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। बताते चले कि स्थानीय प्रशासन और आला अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब असहाय परिवार की जमीन पर कब्जा हो रहा है, जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की जानकारी दी तो डायल 112 दोनों पक्षों को अपने साथ ले गए, लेकिन रास्ते में दूसरे पक्ष को छोड़ दी और पीड़ित परिवार को थाने ले जा करके बिठा ली।
वहीं इनका 151 में चालान भी कर दिया। जब पीड़ित परिवार अपनी जमानत करवा कर घर आया तो वहां उसकी जमीन जो 50 साल से वो लोग जिस पर रह रहे थे उस पर लगे पेड़, छप्पर और हैंडपाइप को छत विछत करके निर्माण कार्य चल रहा था। फिर पीड़ित परिवार एसडीएम मिल्कीपुर के पास जाकर के अपनी आप बीती सुनाई तो वह भी कुछ एक्शन नहीं लिए और पूरा परिवार निराश वापस घर आ गया। कोई कार्रवाई नहीं होते देख इसके बाद पीड़ित परिवार जिलाधिकारी के पास गया, लेकिन वहां भी उन्हें अनदेखा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीड़ित परिवार ऐसे दरबदर अपनी ही जमीन के लिए ठोकर खाता रहेगा और उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। विपक्षियों का नाम क्या है? नाम बताइए सभी का। विपक्षी का नाम है महेश और संजय और कपिया। सभी के नाम बताइए। कमलेश बताइए और कुलदीप, रंजीत। मारा भी थे आप लोगों को बारी? मुकदमा दर्ज हुआ उसका? थाने वाले मुकदमा नहीं दर्ज करते आपका? अच्छा, क्यों नहीं दर्ज करते हैं? आपको मतलब कोई दिक्कत क्या लगता है? कहते हैं यहाँ से चली जाओ, उसका है मैं नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय बताइए। गांव, थाना, जिला, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन हम मांग करते हैं कि हमारा जैसा है वैसे करें। आपको न्याय मिलना चाहिए। नल भी उखाड़ दिया गया? नल भी उखाड़ दिया, कभी नहीं कोई सुना। सब उखाड़ के फेंक दिया गया। आप रो क्यों रही हैं? हमारा तो देख के कोई सुना। क्यों रो रही हैं? पूरी बात बताएं। हमारे दुख में कोई शामिल नहीं है तो इसलिए रो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। 3 महीने हो गया इधर उधर सामने कहा कि जा इसका कर दो, लेकिन जब फिर तहसील दिवस में गए अभी तक कोई नहीं आया। वहाँ आपको डांटा गया था तहसील दिवस में? जी, से हमने कहा कि तुम कोई लेके आई हो, स्टे लेके आओ। हम नहीं कहा कहीं स्टे नहीं लाई हो, हमारा सुन लीजिए। लेखपाल ने कहा सारा कागज आपसे के पास है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर इलाके के गांव हलपुरा के राशन डीलर ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर राशन वितरण को लेकर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया। आज शिकारपुर तहसील परिषद में राशन डीलरों ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा के नेतृत्व में शिकारपुर तहसील इलाके पर तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर संतोष शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसडीएम शिकारपुर को ज्ञापन दिया। राशन डीलर का कहना है कि अगर सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो राशन डीलर पद से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे 30 साल हो गए, 31 राशन डीलरी करते करते। जब से ये फ्री का चल रहा है, जब से पैसे मांग रहे हैं डबल। कौन मांग रहा है? इंस्पेक्टर संतोष शर्मा। कितने पैसे मांग? पहले 3800 रुपये जाते थे, 2500 रुपये तो रोस्टर सभी का और 10 रुपये क्विंटल का वो था। और अब ये कह रहे हैं कि 2500 और दो उसमें प्लस 3800 और प्लस 2500। जो पैसा लिया जाता है उसके संबंध में आपने किसी को अभी तक शिकायत किया है? नहीं किया? मैं तो आज प्रमुख साहब से कही, मैंने कीजिए ऐसे ऐसे बात है। ये बोले मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे कुछ बचना होता। ये बोले तो चलो मैं बात करता हूँ। अभी आप एसडीएम साहब से मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है उधर से आपको? ये तो प्रमुख साहब को दिया है जी आश्वासन। 100 रुपये अब एक्स्ट्रा मांग रहे हैं और शिकायत होती है तो कहते हैं उसमें ये लेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान निरस्त कर देंगे। दुकान निरस्त करेंगे, बाहर करने के बहाने फिर इनसे वो 50,000 की डिमांड करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये अति कर रखी है। मेरे पास हमारे गांव के ही डीलर ने हमसे कहा कि जी ऐसे ऐसे कह रहा 2 किलो राशन कम बांटेंगे। जब मैंने उससे खुद मैंने इंस्पेक्टर से कहा तो उसने तो मुझसे मिसबिहेव और किया और ये कहा, मैंने फिर उससे कहा मैं तहसील आ रहा हूँ। तो इस तरह से इतना अत्याचार एक आम जनता में ये जो फ़र्क पड़ रहा है रिश्वत का किसी एक आदमी या किसी पूंजीपति पर नहीं पड़ रहा। ये हमारी जो भोली वाली जनता है गांव, जिस पर रोटी खाने के लिए आज की डेट में पैसा नहीं है इस भुखमरी में, वो उसके राशन को 2 किलो काट के अपना पेट भर रहा है। बुलंदशहर से अमित कुमार के साथ शवेल कुमार की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ के गांव हदबंद में महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पूरी घटना थाना खैरगढ़ के गांव हदबंद की है, जहां बुधवार की सुबह 40 वर्षीय नीतू नामक महिला की लाश फांसी के फंदे से पुलिस ने बरामद की है। महिला ने सुसाइड किया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। सुसाइड के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनिल कुमार है सर। अनिल जी कौन है आपकी? ये हमारी बहन है। क्या नाम है? नीतू सिंह। उम्र? उम्र 40 वर्ष। कहाँ की रहने वाली है? सीसागंज। कौन सी जगह? सीसागंज कसम। प्रॉपर सीसागंज, थाना सीसागंज। क्या हुआ क्या था? फांसी लगा दी। नहीं, वजह क्या रही? पता नहीं क्या सुबह मालूम पड़ी। बच्चे गए इनको? बच्चे कितने हैं? तीन। तो पता नहीं चला कि कार क्या रहा? कोई पता नहीं चला। पति कहाँ है इनके? अपने घर पर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिया था। थाना मनकापुर पर दहेज हत्या से संबंधित विभिन्न एक्ट के पंजीकृत किए गए मुकदमे में एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने क्षेत्राधिकारी मनकापुर को प्रकरण में फॉरेंसिक व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना करते हुए घटना से संबंधित अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों, एक फूलचंद, दूसरा सुषमा देवी को गिरफ्तार किया गया है। जनपद गोंडा में थाना मनकापुर में 3 दिसंबर को एक दहेज मृत्यु का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उसी मुकदमे में आज 2 अन्य लोगों को, फूलचंद्र और सुषमा देवी, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब तक इस दहेज हत्या के मामले में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक तरफ किसान खाद बीज के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के अनाज के लिए सरकारी अधिकारी व कर्मचारी परेशान करने में लगे हुए। योगी सरकार कमीशन को लेकर बेहद गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सुजरई स्थित सदन सहकारी समिति से जुड़ा हुआ सामने आया। मामला सुजरई सदन सहकारी समिति पर बीते दिवस देखने को मिला कि सरायल दीप निवासी रामगोपाल पुत्र जवाहर सिंह गोदाम पर लगभग 50 कुंटल धान लेकर पहुंचा, तो वहां मौजूद सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने किसान से 50 कुंटल धान का कमीशन 10,000 ले लिया और उसका आधा धान तौल लिया। उसके बाद शेष धान का कमीशन 200 प्रति कुंटल और मांगा तो किसान ने नहीं दिया, तो सचिव वेद प्रकाश मिश्रा के द्वारा धान को काला बताकर लौटा दिया गया। किसान गौरव ने एडीएम से शिकायत करने के बाद उसका धान खरीदा गया। किसान व सचिव के बीच काफी देर तक नोकझोंक भी हुई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सचिव के द्वारा 5,000 रुपए लेने के बाद दोनों में जमकर कसम समेत अन्य चीज खाते हुए नजर आए, जिसकी वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एडीएम ने सचिव के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। गौरव सिंह। अच्छा, आप सोसाइटी पे सुजरई में आए हैं, क्या धान लेकर आई थी? धान लेके आए। अच्छा, फिर लगा नहीं आपका? नहीं, सुबह अभी कह धान काला है। अच्छा, तो कितना लेकर आए थे आप? होगा 50 कुंटल। एक गाड़ी खुल चुकी है, आधी चाचा वाली जी, आधी हमारी गाड़ी। अब नहीं खुल रहा है। ये क्यों? ये धान काला है। अच्छा, जबकि एक ही खेत का धान है और एक ही उसका रुपए मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? 10,000। आपने दे भी दिए? 5,000 रुपये दे भी दिए। ये 5,000 किस संबंध में दिए आपने? मतलब धान लग जाए उस संबंध में उन्होंने ले लिए सुबह। अच्छा, तो ये लगते हैं क्या? नहीं लगते तो नहीं है। तो प्रति कुंटल कितना पैसे मांगते हैं सचिव साहब? 200 रुपये प्रति कुंटल मांगते हैं। अच्छा, क्या नाम है सचिव का? वेद प्रकाश पांडे। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।